Feel me like a Hellcat. Hi guys, this is Miss Syed Bilkis and you are welcome back to my YouTube channel Zen Tutorial. If you are not subscribed my channel, please do subscribe, like and share with your friends. Okay, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4. प्रैक्टिस सेट 3.4 एप्लीकेशन बेस्ड है और हम लोग इससे पहले फर्स्ट लेसन में हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी हम लोगों ने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, क्वाड्रेटिक में भी किए हैं. इस तरीके से हम लोग को पता है कि स्टेटमेंट हमको एक फॉर्मेट दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और हमारे जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन पे बेस है तो हम लोग उस तरीके से लीनियर इक्वेशन तैयार करते हैं, क्वाड्रेटिक पे बेस है तो हम लोग क्वाड्रेटिक के हिसाब से तैयार करते हैं. अभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे है तो हम लोग स्टेट पढ़ते जाते हैं. प्रॉब्लम सेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4. ठीक है, फर्स्ट लेसन क्या है. ऑन 1st January 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving. यानी सानिका स्टार्ट कर रही है सेविंग करना. फर्स्ट डे उसने ₹10 किया, सेकेंड डे उसने ₹11 किया, थर्ड डे उसने ₹12 किया. इस तरीके से उसकी सेविंग्स चल रही. ठीक है, तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा है. हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. क्या है, सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10 फर्स्ट डे, ₹11 on second day and ₹12 on third day. Therefore 10, 11, 12 is a sequence. ये क्या है, एक सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस में चल रहा है. 10, 11, 12 क्या है, सीक्वेंस में. Therefore कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. क्या है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहे हैं, मतलब ये दिए हुए सीक्वेंस क्या है, एपी में. तो हम लोग निकालते हैं. Therefore D इक्वल टू T2 माइनस T1, ये T1 है, T2 है, T3 है. तो हम लोग करते हैं 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 एंड इसी तरीके से एंड 12 माइनस 11 इक्वल टू 1. द कॉमन difference constant. The common difference is constant. Therefore the given sequence कैसे है, is an AP फॉर्म में है. किसमें है, AP फॉर्म में. Therefore here A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू T1 इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 1 आया. ठीक है, D इक्वल टू 1. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. सानिका ने डिसाइड किया है फर्स्ट डे ₹10, सेकेंड डे 11 एंड थर्ड डे 12. इस तरीके से वो क्या कर रही है, सेविंग कर रही है. अब आगे हमसे क्या बोल रहा है कि देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. यानी उसने 1st January से स्टार्ट किया सेविंग करना. 1st January यानी डे ईयर का पहला दिन. न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हमारा फर्स्ट डे. अब ये नहीं बोल रहा है कि लास्ट डे पूरा ईयर खत्म हो गया तो 1 ईयर में उसकी कितनी सेविंग हुई, ऐसे नहीं बोल रहा है. क्या बोल रहे हैं कि 31st December 2016 पे उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी. तो यहाँ एक चीज समझने की है कि 2016 की बात की जा रही है. इसका मतलब 2016 एक लीप ईयर होता है जो 4 से डिवाइड होता है. 16 हमारा जो लास्ट 2 डिजिट आ रहा है 16 आ रहा है, तो जो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वो लीप ईयर कहलाता है. तो हमको समझना है कि लीप ईयर में 365 डेज नहीं होते, वहां पे 366 डेज होते हैं. ठीक है, तो ये चीज हमको एक समझ में हमको खुद आनी चाहिए कि 1 ईयर की बात करते हो तो हम 365 लेते हैं, लेकिन हमको एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है कि इन 31st December 2016 हो रहा है.
1 जनवरी 2016 से लेके 31 2016 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो 1 ईयर नहीं बोल रहा है यहाँ पे, 2016 को फोकस है। तो 2016 therefore लिखेंगे द ईयर 2016 वॉज अ लीप ईयर। तो क्या होता है, ये लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, एंड लीप ईयर हैज 366 डेज। देखो अगर हम लोग 1 ईयर हमको क्वेश्चन में बताया जाता तो हम लोग 365 करते, तो इस तरीके से हमारी सेविंग होती। लेकिन यहाँ पे 2016 को फोकस किया है, तो हमको पता होना चाहिए कि 2016, 2020, 2012 ये जो है ये सारे क्या है, लीप ईयर है। तो एंड लीप ईयर हैज 360 डेज। कितने डेज होते हैं उसमें, 360 डेज। देयरफॉर एन कितना है हमारा, 366। ए हमारा क्या है, 10 है, डी हमारा 1 है, और एन हमारा क्या है, 366 डेज। तो हमको क्या पता करना है, देयरफॉर टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड S366 पता करना, SN पता करना है, S366 पता करना है, यानी पूरे 366 डेज में उसने टोटल सेविंग कितनी। ठीक है, हम लोग SN का फॉर्मूला डालते हैं, therefore SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 b ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर्मूला, या हर बार लिखो। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, S366 निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 366, n की जगह पे भी लिखेंगे 366/2, 2 की जगह 2a हमारा कितना है, 10 है, T1। n की जगह वापिस यहाँ पे लिखेंगे 366 -1, और d हमारा कितना है, 1 है। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करना, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, SN इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। ठीक है, 183 ब्रैकेट के अंदर 2 × 10 हो गया 20, प्लस 366 -1 हो जाएगा 365, 365 1 जा 365, तो ये हो गया 365। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 183 ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई की साइन, 20 × 365 हो जाएगा 385। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 70455 इस तरीके का आंसर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से सानिका ने 31 दिसंबर, देयरफॉर ऑन 31 दिसंबर 2016 सानिका सेव ₹70455। इस तरीके का आपका ये पूरा आंसर था। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जरा भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था। जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता गया उस तरीके से हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसको फॉर्मेट तैयार किए। सानिका ने डिसाइड किया था कि फर्स्ट डे वो 10 रुपीज की सेविंग करेंगे, फिर 11 की, फिर 12 की, यानी हर बार उसका जो 1 रुपीज का क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था। हर बार उसका जो डिफरेंस आ रहा था, कॉमन डिफरेंस उसके बीच में सेम आ रहा था। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो दिए हुए सीक्वेंस कैसे होते हैं, एपी फॉर्म में होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट डे का जो उसका टर्म था वो था 10, तो ए हमारा क्या हो गया 10, कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 1। अब 2016 बोला है, 1 ईयर नहीं बोला है। 1 ईयर अगर हमारे को बताया जाता तो हम उसको 365 लेते हैं। 2016 की बात हो रही है तो 2016 जो होता है वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में 365 डेज नहीं होते बल्कि 366 डेज होते हैं। तो ये चीज समझने की थी, जिसकी वजह से हमको एन मिला 366, और इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला डाला और ये हमारा आंसर था। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360। यानी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो कि एक आदमी ने किसी से 8,000 रुपीज बोरो किया और वो अग्री कर रहा है कि मैं पूरे 8,000 रुपीज के बदले में
1360 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे पे करूंगा। यानी टोटल जब वो पे करेगा 8000 ले रहा है, लेकिन जब वो पे करेगा अमाउंट रिटर्न करेगा तो जो उसने लिया है पैसा जितना बोरो किया है उसके अंदर इंटरेस्ट भी प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा 9360 रुपीज उसको रीपे करना होगा। यानी जब वो रिटर्न करेगा तो उसको 1360 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। और ये पूरे पैसे वो 12 इंस्टॉलमेंट में देगा। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ देगा, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कुछ देगा, थर्ड देगा। इस तरीके से 12 मंथ में वो 9360 रुपीज लिए हुए इंसान को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। ईच इंस्टॉलमेंट बिगिंस लेस देन द प्रेसिडिंग वन बाय ₹40। यानी हर इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट में वो लिया हुआ पैसा रिटर्न करेगा। जितना लिया है उसको इंटरेस्ट के साथ वो 12 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करेगा। यानी मान लो अगर उसने 1000 रुपीज लिया है और वो 10 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो हर इंस्टॉलमेंट में वो 100 रुपीज देके क्लियर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा अपना पैसा और जितना लिया है उससे 1360 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। यानी टोटल 9360 रुपीज देगा। और उसमें भी क्या कंडीशन है कि हर इंस्टॉलमेंट, हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रेसिडिंग यानी पिछली इंस्टॉलमेंट्स में से 40 कम होती जाएगी। यानी मान लो अगर उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज दिया तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो 60 रुपीज देगा, फिर 20 रुपीज देगा। इस तरीके से हर नया इंस्टॉलमेंट पुराने इंस्टॉलमेंट में से 40 रुपीज कम होता जाएगा। यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है और 40 है, बट वो क्या है -40 कम हो रहा है ना, तो डिफरेंस हमारा किस में जाएगा -40 में जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट दे रहा है और लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट यानी T1A नहीं है, वो हमको पहले पता करना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास SN है। SN कितना है 9360 रुपीज उसको टोटल रिटर्न करने हैं। यानी SN हमारे पास दिया और हमारे पास N भी दिया हुआ है। कितने इंस्टॉलमेंट में देगा, कितनी टर्म में देगा, T1, T2, T3, कितनी टर्म में देगा, T12 में देगा। 12 टर्म्स में वो अपने 12 इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। मैन बोरोज ₹8000 है ना, और कितना वो भी देने वाला है, इंटरेस्ट देने वाला है। बोरोज ₹8000 एंड रीपे with interest which is ₹1360। यानी टोटल रिटर्न कितना करेगा, वो टोटल रीपे करेगा 8000 प्लस 1360 यानी 9360 रुपीज उसको क्या करना है, रीपे करना। हमारे पास ए दिया हुआ है क्या, नहीं। हमारे पास ये 9360 जो है ना ये SN है, इतना पैसा उसको रिटर्न करना है। यानी SN कितना है वो दिया हुआ है हमको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ईच इंस्टॉलमेंट बिगिन, यहाँ पे हमारे पास SN आ गया 9360। ये कितना है, SN है हमारे पास। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट जो होगी, ईच इंस्टॉलमेंट लेस देन द प्रेसिडिंग वन by ₹40। यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, was constant. Common difference was constant which is -40। अगर वो हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट में से 40 रुपीज कम दे रहा है मतलब वो क्या है, -40। Here therefore T1 equal to A का अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड
डी इक्वल टू -40 एंड एस एन इक्वल टू 9360 और एन दिया हुआ है हमको 12। ठीक है, हमको क्या पता करना है, ए निकालना है और फिर हम T12 निकालेंगे। हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट में उतना कितना पैसा दिया वो हमको पता करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले एसएन का फॉर्मूला डाल के क्या निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। देयरफॉर एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज, या लिखेंगे फॉर्मूला। एसएन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 9360 और एन कितना है हमारा 12/2 2 इंटू ए प्लस 12 -1 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा -40। ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया 9360 इक्वल टू 6 ब्रैकेट के बाहर ये हो गया 2a प्लस 12 -1 हो गया 11 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -40। ठीक है, अब इसको ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, 9360/6 इक्वल टू 2a एज इट इज रहेगा प्लस 11 और ये 44 मल्टीप्लाई हो गए तो ये आंसर आएगा, ऐसे इसको ब्रैकेट में रखो तो ये हो जाएगा -440। ठीक है, ये ब्रैकेट करना है। अभी इसको यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, 9360/6 इक्वल टू 2a प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा -440। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 तो बचा 3, 6 5 जा 30 3 बचा, 6 5 जा 30 6 6 जा 36 0 1560 इक्वल टू 2a -440। अब ये -440 यहाँ पर आके हो जाएगा +440, तो 1560 प्लस 440 इक्वल टू 2a। ठीक है, अब इनको प्लस करो तो ये हो गया 6 4 10 5 4 9 10 और 1 1 2 इक्वल टू 2। इसको मैं ऐसे लिख दूं 2a इक्वल टू 2000। ठीक है, अभी 2000 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड, 2 1 जा 2 तो यहाँ पे a हमको क्या मिल गया 1000। ठीक है, यानी हमको क्या मिला, T1 मिला। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर वो कितना पैसा देने वाला है, 1000 रुपीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो 9360 रुपीज जो उसने बोरो किया था 8000 और इंटरेस्ट देने का वादा किया था 1360 रुपीज एक्स्ट्रा देगा, यानी टोटल वो 9360 देगा। उसमें से उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 1000 रुपीज होगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होगी इसमें से 40 माइनस करके होगी, फिर जो आंसर आएगा उसमें से -40 करेगा तो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो इस तरीके से हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा देगा वो पता करना है, यानी हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है, TN है। देयरफॉर टू फाइंड लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या मालूम करना है हमको, लास्ट इंस्टॉलमेंट पता करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि T12 पता करना, a प्लस n-1 d। ठीक है, यानी कौन सी पता करना है हमको, T12 पता करना है। a हमको मिल गया कितना है 1000 प्लस n कितना 12 -1, कॉमन डिफरेंस कितना था -40। ठीक है, अब इसको एज इट इज यहाँ पे करते हैं, 1000 T12 इक्वल टू 1000 प्लस 12 -1 हो जाएगा 11 11 और 40 मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू -40। ठीक है, तो 1000 प्लस 11 -40 कितना हो जाएगा, 11 4 जा 40, 11 4 जा 44 और ये 0 एज इट इज, माइनस का माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 1000 प्लस माइनस माइनस 440, तो ये आएगा 560, यानी T12 लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये T1 आ गया, ये T12 आ गया, देयरफॉर T12 कितना मिल गया उसको 560। देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट be ₹1000 and last
इंस्टॉलमेंट विल बी 560 रुपीज। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, खाली क्वेश्चन को हमको समझना है। 8,000 रुपीज उसने बोरो किया था और प्लस उसने इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस किया था कि 1,360 रुपीज में एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, मुझे 8,000 रुपीज दे दो। यानी जब वो पैसे रिटर्न करेगा तो 8,000 की जगह 8,000 के साथ साथ 1,360 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पे देगा। इसका मतलब रिटर्न करते वक्त उसको 9,360 रुपीज रिटर्न करना। अब वो क्या कंडीशन में दे रहा है, 12 इंस्टॉलमेंट में वो पैसे देगा और हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पुरानी इंस्टॉलमेंट में से 40 रुपीज कम होती जाएगी। यानी हर बार वो 40 रुपीज कम करेगा, यानी हर टर्म में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा 40। अब लेस करेगा इसलिए -40, तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया -40। उसको टोटल रिटर्न कितने करने थे, 9,360 रुपीज। तो एसएन कितना हुआ, 9,360 एसएन हमारे पास था। एन कितनी इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, वो 12 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो हमारे पास एन भी है। हमको फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पता करना था, इसलिए हमने एसएन का फॉर्मूला डाले, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालिए। फिर T12 निकालना था, लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी थी, 12 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट बता दिया कि 12 इंस्टॉलमेंट में देने वाला है, तो T12 हमने फाइंड करे। T12 लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देगा, 560 रुपीज। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था, इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन का कुछ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन देखो, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर सचिन ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट ईयर में उसने 5,000 दिया, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000, इस तरीके से वो करते जा रहा है। टोटल उसने 12 इयर्स तक के इन्वेस्ट किया। तो बताओ 12 इयर्स तक वो इन्वेस्ट किया तो कितना पैसा उसका इन्वेस्ट हुआ है। फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, फिर 9,000, तो 12 ईयर में उसका पैसा कितना हो जाएगा वो हमको फाइंड करना है। यानी हमको S12 निकालना है। हमारे पास T1 है, T2 है, T3 है। हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और एन हमारे पास दिया हुआ है, 12 इयर्स तक वो पैसे इन्वेस्ट करते जा रहा है इसी पोजीशन में, इसी इंक्रीमेंट के तरीके से। उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। हम लोग निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस को, T2 में से T1, T3 में से T2 माइनस करके हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब दिया हुआ सीक्वेंस क्या है, एपी में है, तो हमारे पास A1 T1 इक्वल टू A हमारे पास है। कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा। हमको कितना मालूम करना है कि 12 इयर्स हो जाएंगे तो उसके कितने पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, मतलब S12 हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। स्टार्ट करते हैं। सचिन इन्वेस्टेड ₹5,000 इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 7,000, इन थर्ड ईयर ₹9,000 एंड सो ऑन। इस तरीके से वो करते जा रहा है। तो हमको क्या पता करना है कि 12 इयर्स में उसके टोटल पैसे कितने इन्वेस्ट हो जाएंगे, यानी टोटल पूछा, मतलब हमको S12 निकालना है। क्लियर। देयरफॉर 5,000, 7,000, 9,000 is a sequence. Therefore, T1 equal to A equal to 5,000 and D equal to T2 minus T1 equal to 7,000 minus 5,000 equal to 2,000. हम लोग 9,000 minus 7,000 equal to 2,000, यानी दो बार हमने निकाले T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। इस तरीके से हमने निकाले तो हमको D क्या मिला, 2,000। यानी T इक्वल टू A1, A हमारे पास है 5,000 और D है हमारे पास 2,000। हमको क्या पता करना है, 12। N हमारे पास 12 दिए, यानी हमको SN फाइंड करना है, यानी S12 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। Therefore, Sn equal to n upon 2a plus n minus 1d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। अभी हमको S12 निकालना है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे भी 12, यहाँ भी 12/2, 2 इंटू ए हमारे पास है 5000, एन है हमारा 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2000 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो बचेगा 6 2 1 जा 2 6 जा, ये हो गया। कैंसिल करने पे हमको मिला 6 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा आ जाएगा 10,000 प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 इंटू 2000 ब्रैकेट क्लोज। अभी 6 ब्रैकेट के बाहर 10,000 प्लस 11 2 जा हो जाएगा 22, ये हो गया। ठीक है, S12 इक्वल टू 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32, क्या आ जाएगा 32। अब ये ब्रैकेट खोलते हैं तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 12 18 और 19, 192 यानी S12 हमारे पास आ गया कितना। देयरफॉर आंसर लिखेंगे, क्या दिया था क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years. He invested 1,92,000 in 12 years. He invested 1,92,000 in 12 years. इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन था, एकदम इजी था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। आप इसको कॉपी कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देखते हैं। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स, यानी एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर 27 रोज है। ठीक है, रोज ऑफ सीट्स। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, तो कितने रोज है, 27 रोज है एक ऑडिटोरियम के अंदर। पूरे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये पूरे रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, हाँ, ये थर्ड रो है, फिर फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 6 7 ऐसे करके कितने हैं, 27 रोज है, 27 टोटल रोज है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर कितनी सीट है, 20 सीट्स है। सेकेंड रो में 22 सीट्स है, फिर थर्ड रो में 24 सीट्स है ना। तो ये फर्स्ट रो में इतनी सीट्स, फिर इतनी सीट्स, फिर इतनी सीट्स, इस तरीके से हर रोज बढ़ते जाएंगे तो सीट्स भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन को समझते हुए, फर्स्ट रो में 20 सीट्स, सेकेंड रो में 22 एंड थर्ड रो में 24, इस तरीके से सीट्स बढ़ती जा रही है। आपको पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इस तरीके से 15th रो में आएगी तो 15th रो में कितनी सीट आएगी। पहली रो में 20 था, सेकेंड रो में 22, यानी हर बार सीट्स बढ़ती जा रही है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, दिया हुआ सीक्वेंस एपी फॉर्म में है, तो हर बार दो सीट्स का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। 2 सीट्स क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है। तो जब 15th रो पे आओगे तो कितनी सीट्स होगी, यानी हमको T15 पता करना है, TN T15। फर्स्ट चीज हमको पहले TN के फॉर्मूले से मिलेगी। उसके बाद पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। समझ में आ रही क्वेश्चन। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। टोटल की जब बात आ जाती है तो सम का फॉर्मूला जाएगा। यानी अगर फर्स्ट रो में 20 है, सेकेंड में 22 है, थर्ड में 24 है, तो फोर्थ में कितनी होगी 26, फिफ्थ में कितनी होगी 28, 30, 32, इस तरीके से बढ़े। तो जब 15th सीट पर आएंगे तो कितनी सीट्स होगी, वो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे TN के फॉर्मूले से। बाद में पूछ रहा है कि टोटल अगर 27 रोज है और इस तरीके से उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जैसे हमने सम किया था ना कि 1 से लेके 100 तक का टोटल कितना है, उसी तरीके से 1 रो में इतनी सीट है, सेकेंड में इतनी है, तो टोटल 27 रोज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी। तो हमको SN का फॉर्मूला डाल के सारी चीजें निकालनी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो 20 सीट्स, सेकेंड रो
22 seats, and in third row, in थर्ड रो में कितनी सीट्स है? 24 सीट्स है। इसका मतलब 20, 22, 24 ये सब क्या है? was a sequence है, हाँ, is a sequence या was a sequence। and T1 equal to A equal to 20, T2 22, T3 24। to find therefore D equal to T2 minus T1 मतलब 22 minus 20 यानी 2, T3 minus T2 मतलब 24 minus 22 मतलब 2, यानी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2, T इक्वल टू आ गया 2। therefore given sequence is an AP। therefore हमको क्या पता करना है? T15 पता करना है, T15 पता करना है और S27 पता करना है। 27 सीट्स, कितनी सीट्स है? देयर इज एन ऑडिटोरियम, 27 सीट्स इन अ ऑडिटोरियम, 27 रोज है। कितने रोज है? 27 रोज है। तो 27 रोज है तो टोटल सीट्स कितनी होगी? अगर फर्स्ट सीट में इतनी, फर्स्ट रो में इतनी सीट्स है, सेकेंड रो में इतनी सीट्स है, थर्ड रो में इतनी सीट्स है, तो टोटल रोज कितने हैं? 27 है। तो जब पूरे 27 रोज को काउंट करेंगे तो कितनी सीट्स हो जाएगी वो हमको फाइंड करना है, यानी S27 पता करना है। और फर्स्ट रो में इतने हैं, सेकेंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में, फिफ्थ में, 15th रो पे आप जाओगे तो कितनी सीट हो जाएगी, यानी हमको T15 पता करना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले T15 फाइंड करते हैं। टू फाइंड सीट्स इन 15th रो, 15th रो में कितनी सीट्स है, यानी T15 फाइंड करना है। therefore Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। Tn यानी कितना? T15। ये हमारे पास कितना है? 20 प्लस हम लोग n पता कर रहे हैं ना, कौन सा n पता कर रहे हैं? 15 टर्म पता कर रहे हैं, 15 माइनस 1, और D हमारे पास कितना है? D कितना है? 2। ठीक, अभी 20 प्लस 15 माइनस 1 40 इंटू 2 यानी 20 प्लस 28 मतलब हो गई 48। therefore T15 में कितनी सीट्स है? that seats in 15 रो। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 27 रोज है और हर सीट इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है, 2 सीट्स बढ़ती जा रही है। पहली सीट में 22 है, फिर 24 है, फिर 26 है, 28 है, 30 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपको पता करना है। तो क्या पता करना है हमको? टू फाइंड S27। तो Sn का फॉर्मूला डालेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्मूला। हर बार आपको लिखना है। S27 पता करना है तो 27/2 2 इंटू फर्स्ट हमारा a क्या था? 20 प्लस n कितना है? 27 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 27/2 एज इट इज आएगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा 22 2 40 प्लस 26 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। 27/2 40 प्लस 52। ठीक है, 27/2 40 प्लस हो जाएगा 5 4 9 92। इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 2 6 जा, यानी 27 इंटू 46। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 2 1 S27 इक्वल। therefore in 15th row, on 15th row there are 48 seats
एंड टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम कितने हैं? 1 2 4 2, यानी S27 आ गया आपका 1242 और T15 आ गया था 48। इस तरीके का आपका पूरा क्वेश्चन था। आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? पहली सीट में इतने, पहली रो में इतनी सीट्स थे, सेकेंड रो में इतनी सीट्स थे, थर्ड रो में इतनी सीट्स थे, ऑडिटोरियम में 27 रोज है, तो कितने सीट्स हो जाएंगे? और 15th रो में कितनी सीट होगी? तो हमने पहले T15 निकाल लिया और उसके बाद में हमने S27 SN का फॉर्मूला डाल के S27। अब इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लीजिए। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक। कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया हफ्ते भर का, मंडे से लेके सैटरडे तक का। ऑल रीडिंग्स वर इन AP, यानी जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर था वो AP फॉर्म में था, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर के सम में 5 मोर देन करेंगे तो वो मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर के इक्वल होता है। हम लोग कंडीशंस बनाएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन बनाएंगे। अब आगे भी क्या बताया है कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर था वो -30 डिग्री सेल्सियस था, ये हमको दिया हुआ है। वेडनेसडे का टेम्परेचर हमको दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, यानी 6 डेज का टेम्परेचर लिया है। तो 6 डेज को हम लोग कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कैसे ले सकते हैं? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, आप ऐसे लो। या फिर A माइनस 3D, A माइनस 2D, मंडे आपका हो जाएगा A माइनस 3D, ट्यूसडे हो जाएगा A माइनस 2D, वेडनेसडे हो जाएगा A माइनस D, थर्सडे हो जाएगा A, फ्राइडे हो जाएगा A प्लस D और सैटरडे हो जाएगा A प्लस 2D। आप इस तरीके से भी ले सकते हो और आप डायरेक्ट ले सकते हो A मंडे A, ट्यूसडे A प्लस D, वेडनेसडे A प्लस 2D। इस तरीके से आप लो, जैसे आपको लेना है आप दोनों तरीके से ले सकते हो। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। द टेम्परेचर आर इन AP, ये हमको दिया हुआ है। ये क्या है? गिवन पार्ट है, ये हमको दिया हुआ है। अब क्या है? कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हम लोग टेम्परेचर को पहले अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द टेम्परेचर ऑफ कारगिल in 0 degree Celsius from Monday to Saturday B, आप ले लो A माइनस 3D, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप ऐसे लो। या फिर आप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, आप इस तरीके से भी ले सकते हो। आंसर आपका राइट आएगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा। हमने ये इसको क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया। इसको लिख लेते हैं मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे और ये हो गया सैटरडे। इस तरीके से हम लोग ने अज्यूम कर लिया। अब आगे जिस तरीके से क्वेश्चन बोला है वो देखते जाते हैं कि मंडे एंड सैटरडे, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे गिवन कंडीशन दी हुई, सम मंडे एंड सैटरडे वॉज आ गया तो क्या लिखते हैं हम लोग? इक्वल। वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर, यानी +5। मोर बोल दिया है मतलब +5, इसके इक्वल है। +5 करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। किसमें +5 करना है?
ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर में द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ क्या है ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे का सम जब हम करते हैं और उसमें 5 मोर देन करते हैं तो क्या हो जाएगा, मंडे और सैटरडे के सम के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे। सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे क्या है हमारा a माइनस 3d सम, सैटरडे क्या है हमारा a प्लस 2d इज इक्वल टू किसके सम के बराबर है, ट्यूसडे एंड सैटरडे के। ट्यूसडे क्या है हमारा a माइनस 2d और सैटरडे क्या है हमारा a प्लस 2d। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब a माइनस 3d, बीच में एक चीज और दी हुई है कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है, वेडनेसडे इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, सैटरडे का जो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है हमारा गिवन पार्ट है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये हमको आगे काम आएगी। वेडनेसडे का टेम्परेचर, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, ये क्या है हमारा गिवन पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको कर लेते हैं a माइनस 3d a प्लस 2d, a माइनस 2d तो ये a प्लस 2d और a माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा a माइनस 3d प्लस 5 नहीं किया हमने, यहाँ पे प्लस 5 है। a माइनस 3d इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, ये माइनस हो जाएगा, a प्लस 2d है तो यहाँ पे आके हो जाएगा इक्वल टू 5। तो a माइनस 3d a भी कैंसिल हो गया, माइनस 3d और माइनस 3d प्लस 2d इक्वल टू 5। तो ये क्या बचेगा माइनस b इक्वल टू 5, यानी d हमको क्या मिल गया b इक्वल टू हो गया माइनस 5। माइनस b इक्वल टू 5 है तो देयरफॉर d इक्वल टू माइनस 5, d हमको मिल गया माइनस। ठीक है, ये हमारे पास d आ गया। अभी देखो हमको बीच में एक चीज और दी हुई है कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है माइनस 30 डिग्री है। तो द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे क्या दिया हुआ है इक्वल टू माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमको गिवन है, ये क्या है गिवन पार्ट में है, तो हम इसको यूज करते हैं। और वेडनेसडे हमारा क्या है, वेडनेसडे हमारे पास a माइनस डी है, देयरफॉर a माइनस डी इक्वल टू माइनस 30 है ना। अभी हमने d की वैल्यू निकाले, d की वैल्यू हमने निकाली है, तो हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे। a माइनस डी हमारा माइनस 5 है और ये a माइनस डी हमने वेडनेसडे को अज्यूम किया, तो a माइनस एज इट इज आएगा और d की जगह हम लिखेंगे माइनस 5 इक्वल टू माइनस 30। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इक्वल टू माइनस 30, तो a इक्वल टू माइनस 30 माइनस 5 यानी a इक्वल टू माइनस 35। देखो अभी हमारे पास a और d दोनों आ चुका है। अब जो हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एज्यूम किए थे वहां पे a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन डेज, डेज में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मंडे हमने क्या लिया था, मंडे हमारा था a माइनस 3d, तो a की जगह हम लिखेंगे माइनस 35, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, और d क्या है हमारा, d हमको मिला था माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 5। इसको सब तो ये माइनस 35 15 यानी 20 माइनस 20, ये हमारा मंडे का टेम्परेचर आ गया है ना। देखो a की जगह हमने लिखे माइनस 35 और 3d है ना, तो ये माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू भी हमारी क्या है माइनस 5, या तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ये 3d है ना, तो ये 5 3 जा 15 माइनस 15 हुआ, माइनस माइनस खुलेगा तो हो जाएगा प्लस 15, एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा मंडे का आ गया टेम्परेचर। अभी ट्यूसडे हमने क्या लिए थे, ट्यूसडे हमारा था
ट्यूसडे था हमारा a-2d। ट्यूसडे क्या था हमारा a-2d। तो a की जगह वैल्यू पुट करते हैं, a है हमारा -35, ठीक है, माइनस की जगह -2d, तो 2 की जगह 2 और d की जगह आ जाएगा -5। तो ठीक है, ये -35 एज इट इज, माइनस एज इट इज, और ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। -35 माइनस माइनस प्लस, 35 में से 10 गया तो हो जाएगा, देखो इसको और कर लेते हैं, -35 + 10 = 5, ठीक है। ये आ गया ट्यूसडे का। अभी वेडनेसडे तो हमारे पास दिया हुआ था, वेडनेसडे हमारा कितना था, -30 डिग्री था, a - d = -30, ये आ गया हमारा वेडनेसडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया मंडे। अभी थर्सडे क्या है हमारा, a है, तो a यानी कितना, -35, ये हो गया थर्सडे। अभी फ्राइडे क्या था हमारा, a + d था, फ्राइडे था a + d, तो a की जगह लिखेंगे -35, प्लस की जगह प्लस, और d है हमारा -5, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -35 प्लस माइनस -5, तो ये हो जाएगा -40। अब बचा क्या, सैटरडे का, किसका बचा, सैटरडे क्या है हमारा, a + 2d है, a + 2d, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, -35, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और ये d लिखेंगे हम -5। -35 + 5 2 10, -10, ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा -45, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आया -45, ये था सैटरडे का। देयरफॉर आप आंसर लिखोगे, देयरफॉर क्या था क्वेश्चन आपका, देयरफॉर फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज, 5 डेज का टेम्परेचर। तो आप लिखोगे मंडे का टेम्परेचर -20, ट्यूसडे आपका आ गया -25, वेडनेसडे आपको दिया हुआ था, थर्सडे आपने निकाल लिया 35, फ्राइडे आपका आ गया -40। तो आप लिखो देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ अ वीक इज -20, -25, -30, -35, -40। इस तरीके से ये एपी में भी है। इस तरीके का पूरा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, बस आपको खाली समझना है कि किस तरीके से बोला। कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, मंडे से सैटरडे तक था। ऑल टेम्परेचर्स ऑलरेडी दिए हुए कि एपी फॉर्म में है, ऑलरेडी एपी में है, हमको कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं निकालना। अब अगर 6 डेज का है तो आप अज्यूम कर लो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस तरीके से भी आप अज्यूम करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा। आप इस तरीके से करो तो भी राइट है, क्योंकि हमारे पास 6 डेज थे तो हमने 3 से स्टार्ट किया, तो ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6 डे। आप इस तरीके से भी लोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं, आसानी से कर सकते हो आप। a + d, a + 2d से भी करोगे तो यही आंसर है। अब उसके बाद क्या था कि द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, यानी मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर था उसका सम इक्वल था। ट्यूसडे और सैटरडे में 5 डिग्री अगर 5 प्लस करते हैं, 5 मोर देन करते हैं, तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर को हमने जो अज्यूम किए थे, मंडे के टेम्परेचर की जगह पे लिख दिए सैटरडे का टेम्परेचर, और सम बोला है तो प्लस की साइन, वॉस की जगह इक्वल, और सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो ट्यूसडे हमारा था a - 2d, सम की जगह हमने प्लस डाले, और सैटरडे को जो अज्यूम किए थे वो लिखे, और मोर देन 5 बोला इसलिए हमने क्या किए, +5। तो क्वेश्चन समझेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते। इस तरीके से हमको यहाँ पर डी मिल गया, ठीक है। अब हमको एक चीज और दी हुई थी हमारी आसानी के लिए कि वेडनेसडे का टेम्परेचर हमको दिया था कि वो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो -30 डिग्री सेल्सियस है, और वेडनेसडे हमारा क्या था, a - d था, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू निकाली। उसके बाद मंडे ट्यूसडे सब में वैल्यूज पुट करें, तो इस तरीके से हमारा पूरा आंसर आ गया। आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो। ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम was arranged on a land which is triangular in shape.
यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अंदर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। और वो किस तरीके से प्लांट हो रहा है, किस तरीके से अरेंज हो रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो रहा है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ट्री प्लांटेशन हो रहा है ट्रायंगुलर शेप में। आगे क्या बोल रहा है, विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री, सेकेंड रो 2 trees, थर्ड रो में 3 trees. Find the total number of trees in 25 rows. देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यानी ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो में ये फर्स्ट रो है जिसके अंदर 1 ट्री है। फिर सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो में ट्री है। तो सेकेंड रो में कितने ट्री है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। सेकेंड रो में कितनी ट्री है, 2 ट्री। फिर थर्ड रो में आएंगे तो 3 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्रीज है। ऐसे ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप में बढ़ रहे हैं। फिर फोर्थ रो में आएंगे तो 4th ट्री हो जाएंगे, फिफ्थ रो में 5th ट्री। तो कितनी रोज है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। यानी इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे तो जब आपका 25 रोज पर पहुंचोगे तो कितने ट्रीज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो हर बार सिर्फ 1 1 1 1 ऐड हो रहे। फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 4 है, 5 रो में 5 है, 6th रो में पहुंचेगी तो 6 ट्री, 7 रो में पहुंचेंगे तो 7 ट्री। तो आपको 1 + 2 2 + 3 3 + 4 जिस तरीके से 1 + 2 1 से लेके 100 तक प्लस किए थे, तो यहाँ पे हमको 1 से लेके 25 ट्रीज, रोज में कितने ट्रीज हो रहे हैं उन सबका सम निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन देखो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया, ब्लैक बोर्ड पे आ रहा होगा। हाँ, द नंबर ऑफ, हाथ में ले लेती हूँ। Number of trees are planted in first row 1 tree, second row 2 tree, and in third row 3 trees are planted। इस तरीके से प्लांट हो रहे थे। Therefore 1 2 3 is a sequence, सीक्वेंस में है। अभी हम लोग देखते हैं T1 = A = हमारे पास 1 है, D हम निकालते हैं T2 - T1 = 2 - 1 यानी 1। फिर T3 - T2 यानी 3 - 2 = 1। यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, यानी D = 1। अभी कितनी रोज है, फर्स्ट रो में फर्स्ट 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्रीज, थर्ड रो में 3 ट्रीज। तो कितने रोज हो रहे हैं इस तरीके से, 25 रो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। तो फाइंड S25। क्या करना है आपको, S25। यानी जब आप 25 रो पर पहुंचोगे तो इस तरीके से ट्रीज बढ़ते जाएंगे। तो 25 रोज में पहुंचने के बाद सारे ट्री का एडिशन करोगे तो कितना आएगा वो आपको निकालना है। तो हम लोग SN का फॉर्मूला डालते हैं, n/2 2a + n-1b, n-1b यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। क्या निकालना है हमको, S25 निकालना है। तो 25/2, 2 × A कितना है 1, प्लस 25 - 1, B कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज। 25/2 एज इट इज जाएगा, 2 1 हो जाएगा 2, 25 - 1 हो जाएगा 24 × 1 हो जाएगा 2 + 24 1 24, बड़े ब्रैकेट में है ये, और ये 25/2 एज इट इज।
ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 24 और 2 हो जाएगा 26। तो 25/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा 26। 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 25 इंटू 30 25। दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करके देखो। 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 और 6 प्लस करेंगे तो 32। देयरफॉर अब आंसर लिखेंगे हम लोग। Therefore, the total number of trees in 25 rows are 325. यानी S25 इक्वल टू 325 ट्रीज प्लांट हो रहे हैं। इस तरीके से आपका पूरा आंसर था। आप कॉपी कर लो इसको। उसके बाद इस तरीके का ये पूरा क्वेश्चन था, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आपको हमारे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Hellcat.